हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य। और यहाँ पे आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है आपकी हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपकी हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। हम पहले ये समझेंगे कि हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है और फिर हम इसमें एक जो इसके लिए स्पेसिफिक रिएजेंट होता है आपका कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, इसका पूरा का पूरा यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका पूरा एकदम डिटेल में समझेंगे कि कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 किस तरह से यूज़ होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि जो KMnO4 रिएजेंट है वो बेसिकली यहाँ पे कोल्ड कंडीशन ही क्यों रखा गया है। तो अगर हम कोल्ड ले रहे हैं तो कैसी रिएक्शन होगी, हॉट अगर कंडीशन में ले लेंगे तो कैसी रिएक्शन होगी। साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि इस KMnO4 का रिएक्शन डबल बॉन्ड पे कैसा है, ट्रिपल बॉन्ड पे किस तरह का है, और अगर हम कोई मीडियम चेंज कर दें तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा इसमें एकदम डिटेल डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग KMnO4। ठीक है, इससे आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके JEE और नीट में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है, नाम में ही समझ में आ रहा है, हाइड्रोक्सी शब्द लगा हुआ है। हाइड्रोक्सी का मतलब ही क्या होता है, OH। तो बेसिकली ऐसा कोई रिएजेंट जो किसी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को कन्वर्ट कर दे कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में। ठीक, यानी दोनों तरफ डबल बॉन्ड के क्या आ जाए, OH ग्रुप्स आ जाए। अगर ऐसा कहीं पे हो जा रहा तो हम इसको कहते हैं कि ये हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन हो गई है। तो बेसिकली हुआ क्या, किसी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का ये OH ग्रुप लग जाना, इसी को हम क्या कहते हैं, आपकी हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस कहते हैं। इसके लिए हमारे पास एक सीरीज ऑफ रिएजेंट्स होते हैं ढेर सारे, उसी में से एक रिएजेंट है हमारा क्या, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि कोल्ड ही क्यों ले रहे हैं, अल्कलाइन ही क्यों ले रहे हैं, ये सब अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको मतलब समझ में आएगा कि हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है। अब देखते हैं अपने रिएजेंट के ऊपर जो है हमारे पास कोल्ड अल्कलाइन KMnO4। ठीक है, इसमें आपका मैंगनीज जो है ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो आपको पता होगा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये प्रेजेंट है। अब देखो होता क्या है, बेसिकली ये हाइड्रोक्सिलेशन वाली रिएक्शन है। तो होगा तो वही कि जब आप इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर ये रिएजेंट अगर आप यूज़ कर देंगे तो ये इस डबल बॉन्ड को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, इस डबल बॉन्ड को दोनों तरफ क्या लग जाएंगे, इस तरह से OH ग्रुप्स लग जाएंगे। ये तो होना ही होना है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ आपके बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं यहाँ पे। कौन कौन से बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, आपका बनता है MnO2 बनता है, और क्या बनता है आपका KOH रिलीज हो जाता है। ठीक, तो ये दो आपके बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक तो MnO2 और एक आपका KOH। कई बार इन बाई प्रोडक्ट से रिलेटेड भी सवाल हमसे पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आपको पहले पता है कि जो KMnO4 होता है, ये जो KMnO4 होता है ये किस कलर का होता है, आपका पिंक कलर का होता है। लेकिन जब ये रिएक्शन हो जाती है तब तो यहाँ पे KMnO4 बचा ही नहीं, तो इसका जो हम कहते हैं क्या, कि जो पिंक कलर है वो क्या हो चुका है, डिस्चार्ज हो चुका है, या पिंक कलर क्या हो चुका है, डिसअपियर हो चुका है। तो अगर किसी रिएक्शन में लिख रहा है कि किसी एक गिवन कंपाउंड को हमने KMnO4 के साथ में ट्रीट किया और पिंक कलर डिसअपियर हो गया, इसका मतलब क्या है कि उस कंपाउंड में पक्का एक अनसैचुरेशन प्रेजेंट रहा होगा, तभी तो वो वहाँ पे गया है और इस चीज़ों की फॉर्मेशन हो गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसका पिंक कलर क्या हो चुका है, डिसअपियर हो चुका है। तो इसी रिएक्शन को कहने का ये भी तरीका होता है जो आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले हमने बाई प्रोडक्ट्स देखे कि बाई प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं इसके, ठीक है, और रिएक्शन क्या होती है। अच्छा, अगर मैं इस रिएक्शन की आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करूं, इस रिएक्शन की आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करूं, तो इसकी जो रिएक्शन होती है ये आपकी सिन टाइप की रिएक्शंस होती है। यानी सिन टाइप का मतलब क्या है कि जो दोनों OH ग्रुप्स होते हैं वो सेम डायरेक्शन से आके अटैच होते हैं। यानी अगर मैं आपके सामने कुछ इस तरह का एक कंपाउंड दे दूँ, ठीक, ये कंपाउंड दे दूं और बोलूं कि इसके ऊपर आप कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 की रिएक्शन कराइए, तो आपका आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए कि सर जो दोनों OH ग्रुप्स आएंगे वो सेम तरफ आएंगे। यानी आइदर दोनों OH ग्रुप इस तरह से आ जाएंगे, या इसी चीज़ को मैं ऐसा लिखूंगा कि दोनों OH ग्रुप आपके इस तरीके से आ जाएंगे। समझ रहे हो, ये इस तरीके से बना सकते हो। कई बार इन्हीं तरह के रिप्रेजेंटेशन को बुक्स में कुछ इस तरह से भी शो करता है, दोनों को या कर देगा इस तरह से वेज पोजिशन पे, ठीक है, या एक को डैश पे करेगा तो दूसरे को भी डैश पे कर देगा। तो ये दोनों बातें क्या हैं, आपस में बराबर ही हैं, ये आप समझ रहे हो। तो इस गिवन रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हो गई, सिन तरीके की इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गई। ठीक है, पहले हमने ये देखा कि रिएजेंट का काम क्या होता है। ठीक है, रिएजेंट का आपका काम क्या होता है ये समझ लिया, इसकी हमने क्या समझ लिया, स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ लिया। ठीक है,
अब देखो इसकी मैकेनिज्म एज सच कोई भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इस तरह की रिएक्शन की, हर रिएक्शन की मैकेनिज्म भी जानना अपने लिए ज़रूरी नहीं है, तो इसकी मैकेनिज्म किसी इंपॉर्टेंट की नहीं है, इसीलिए उसको डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, जैसे मान लो अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, जैसे देखो CH3 CH डबल बॉन्ड C, ऊपर कर दे यहाँ पे CH3, इधर मान लो कर दे CH3, और कुछ इस तरह से लिख दे क्वेश्चन के अंदर, देखना ध्यान से, लिख दे कि KMnO4 और हीट कर दे। तो क्या यहाँ पे क्वेश्चन में कभी भी स्पेसिफिकली मेंशन है क्या कि कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 दिया है? नहीं, यहाँ पे कोल्ड अल्कलाइन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, यानी यहाँ पे नॉर्मल KMnO4 की रिएक्शन होगी। और जब आप किसी KMnO4 को जब आप हीट कर देते हो तो वो क्या करता है, आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की क्या कर देता है, ब्रेकिंग कर देता है, ठीक है, ब्रेकिंग करके ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या कर जाएगा, इस तरह से यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, तो इधर वाले पार्ट से क्या बनेगा, तो इधर वाले पार्ट से बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, सबको ऑक्सीडाइज कर देगा। और ये वाला पार्ट है, क्योंकि एक 2 डिग्री कार्बन है, तो इससे क्या बन जाएगा, हमारा कीटोन बन जाएगा, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी एक प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, एक प्रोडक्ट आ जाएगा मेरे पास एसीटोन, और एक प्रोडक्ट क्या आ जाएगा मेरे पास, एसिड वाला प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन के अंदर देखना पड़ेगा कि स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। अगर जो वो क्वेश्चन में बोल रहा है, अगर वो बोल रहा है कि कोल्ड अल्कलाइन लेना है तो कोल्ड अल्कलाइंस के साथ, अगर वो हॉट कंडीशन में बोल रहा है तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसके बाद अगर आप और देखो, इस तरह की कोई और रिएक्शन पूछ दी जाए, जैसे एक और एग्जांपल ले ले हम, जैसे मान लो ये क्वेश्चन हो गया आपका, और ये सिंपल ही है, आपका क्वेश्चन कह दे, अब स्पेसिफिकली बोल दे कि कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 ले लीजिएगा, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए। तब तो सिंपल सा करना है कि ये डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर क्या करा देना है, पर हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन करा देनी है। तो ये चीज़ इस तरह से हो गई, एक OH इधर लगाया और एक OH इधर लगा दिया, दोनों को सेम डायरेक्शन में कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहो तो यहाँ पे सारी रिएक्शंस को कर सकते हो। तो आपको मैंने मतलब समझाया कि कोल्ड लिखा हो तो क्या करना, हॉट लिखा हो तो क्या करना, ये चीज़ों का आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक। अच्छा, अब अगली बात ये आती है हमारे सामने कि यही सेम रिएक्शन आपकी अल्काइंस पे किस तरह से होती है, ठीक। यही सेम रिएक्शंस आपकी अल्काइंस पे किस तरह से होती है, तो ध्यान से देखना। मैं आपके सामने लिखता हूँ, जैसे मान लो इस तरह का एक रिएजेंट लिखा हो RC ट्रिपल बॉन्ड CR, ठीक, ये मैंने एक लिखा रिएजेंट, और इस तरह से चीज़ें लिख दी हूँ कि KMnO4 लिखा हो, ठीक है, वाटर ले ले और उसको थोड़ा सा न्यूट्रल मीडियम में रखे। तो अगर यहाँ पे न्यूट्रल मीडियम में हो रहा है तो आपको समझ में आ रहा है चीज़ें, यहाँ पे आप ट्रिपल बॉन्ड को किस तरह से सोच सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड को आप सोच सकते हो 2 डबल बॉन्ड के फॉर्मेट में। तो पहले यहाँ पे पहले ये जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से बनेगा RCCR, ठीक है, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH, ठीक, फिर एक बार और OH और एक बार और OH, ठीक है, क्योंकि एक बार हटाओगे, जैसे एक बॉन्ड यहाँ से हटाओगे तो दोनों तरफ OH ऐड किया, एक बार और बॉन्ड हटाओगे कि जब तक सिंगल में कन्वर्ट नहीं होता तक रिएक्शन होती रहेगी, तो फिर से एक बार OH ऐड हो गया। तो इस तरह का क्या होगा, आपका एक इंटरमीडिएट यहाँ पे बनेगा। लेकिन आपको पता है कि किसी कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप एक साथ में अनस्टेबल होते हैं, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ से भी वाटर का लॉस हो जाएगा, इधर से भी वाटर का लॉस हो जाएगा, तो फाइनल जो कंपाउंड होगा वो कुछ इस टाइप में बन जाएगा, ठीक है, C डबल बॉन्डो C डबल बॉन्डो, यानी एक तरह के डाई कीटोन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि अगर अल्काइन दिया हुआ है KMnO4 इन द न्यूट्रल मीडियम, देखना ध्यान से, मीडियम बता रहा हूँ मैं बार बार, KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम, तो क्या बन जाएगा, आपका डाई कीटोन का फॉर्मेशन वहाँ पे हो जाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन लिख दूँ मैं आपके सामने कि मान लो इस तरह का कोई क्वेश्चन हो गया कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है, मान लो यही क्वेश्चन हो गया, और सेम वही रिएजेंट KMnO4 H2O न्यूट्रल मीडियम में, तो क्या करोगे, सिंपली यहाँ से सॉरी ये नहीं होगा, डाई कीटोन बन जाएगा, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और CH2 CH3, ठीक है। तो ये मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, आप समझ चुके होगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब यहीं पे एक बार और मीडियम चेंज करते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखना, अब मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि जैसे मान लो इस तरह का कोई क्वेश्चन हो, RC ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे R' और कुछ इस तरह की चीज़ें लिखी रहीं, जैसे KMnO4, ठीक है, वाटर, और अब यहाँ पे मीडियम को बेसिक कर दे, ठीक,
पिछले वाले में केस में क्या था, मीडियम न्यूट्रल था, इस वाले में QH लिखा हुआ, यानी मीडियम क्या हो गया आपका यहाँ पे बेसिक हो गया, और थोड़ी सी हीटिंग भी करा दें। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें कराओगे तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे अल्कीन्स में ऑक्सीडेशन हो गया था ना, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो बेसिकली ये वाली जो चीज़ें हैं यहाँ से क्या कर जाएंगी, इस बॉन्ड को ये ब्रेक कर देगा और ये कन्वर्ट कर देगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस R' डबल बॉन्ड OH के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर KMnO4 को आप क्या कर रहे हो, न्यूट्रल मीडियम के साथ में यूज़ करो तो नॉर्मल आपका डाई कीटोन बना, उस केस में डाई कीटोन बना। लेकिन वहीं पे अगर बेसिक मीडियम देके थोड़ा हीटिंग करवा दिए तो क्या कर जाएगा, बॉन्ड की वहीं पे ब्रेकिंग कर जाएगी। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन ले लूँ आपके सामने, जैसे मान लो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH और इस तरह का रिएजेंट लिखा हो, ठीक है, जैसे मान लो लिखा हो KMnO4 लिखा हो, KOH लिखा हो, ठीक है, वाटर और हीटिंग करवा दिया। तो आपको समझ में आ रहा है, KMnO4 बेसिक मीडियम में लेके हीट करा रहा है, यानी क्या हो जाएगा, बॉन्ड का इस तरह से ब्रेकिंग हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OOH, और एक कार्बन से क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड OOH। लेकिन आपको पता है ये जो आपका फॉर्मिक एसिड है ये फर्दर कन्वर्ट होकर ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 के अंदर। तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड OH और एक मिलेगा CO2 वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी केसेस हैं जहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो एक बार मैं जल्दी से आपके लिए समराइज़ कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले हमने ये देखा कि कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 के साथ में रिएक्शन देखने की कोशिश की। ठीक, इसमें क्या हो गया, इसमें क्या होता है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है जो कि कार्बन कार्बन OH के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और साथ ही साथ ये ध्यान रखना, ये रिएक्शन जो होती है वो सिन टाइप की एडिशन में होती है। ठीक, वहीं पे अगर हम क्या करते हैं, इस तरह से हॉट KMnO4 ले लेते हैं, हॉट KMnO4 ले लेते हैं, तो इसी डबल बॉन्ड की क्या कर देता है, वो इस तरह से ब्रेकिंग कर देता है और दोनों तरफ आपके एसिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और अगर एक कार्बन की एसिड होगी तो वहाँ पे CO2 आपकी निकल जाएगी। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे मान लो C ट्रिपल बॉन्ड C है, तो इसके लिए दो केसेस आए थे। एक आया था जब हमने क्या किया था, KMnO4 को न्यूट्रल मीडियम में ले लिया था, KMnO4 को न्यूट्रल मीडियम में ले लिया था, तो उस पर्टिकुलर केस में ये सभी चीज़ें डाई कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो गई थी। और एक क्वेश्चन इस तरह का आएगा कि KMnO4 को हमने किसके मीडियम में ले लिया, बेसिक मीडियम में लेके थोड़ा सा हीट कर दिया, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और दोनों तरफ आपका क्या बन जाएगा, एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये पूरा की पूरी आपकी कहानी थी आपकी KMnO4 से रिलेटेड, जिसमें आपको ध्यान रखने की चीज़ें हैं। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा एक बार इसकी इंटरमीडिएट के बारे में देखोगे, तो अगर आप जब कोल्ड KMnO4 के साथ में रिएक्शन कराते हो तो कुछ इंटरमीडिएट इस टाइप का इसके अंदर बनता है। ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, इस तरह का इंटरमीडिएट आपका बनता है। तो आप देख सकते हो कि दोनों तरफ जो हैं वो ऑक्सीजन, जो कार्बन अटैच है MnO4 के थ्रू, वो सेम तरफ से अटैच है, इसीलिए ये एडिशन भी कैसा होता है आपका, सिन एडिशन होता है। ठीक है, तो ये आपका पूछा नहीं आता, इसलिए मैं एकदम लास्ट में डिस्कस किया, बाकी आपने पूरा का पूरा यूज़ समझा कि किस तरह से इसको करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना। और हमारा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है, दोनों की लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।